एक बार फिर अक्षरा सिंह आई सुर्खियों में। इस बार मामला पवन सिंह के साथ नहीं बल्कि रितेश पांडे के साथ है। पहले आपको बताते हैं जो खबर आई है। एक लीडिंग न्यूज़पेपर अमर उजाला में ये खबर आई है, भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह और गायक रितेश पांडे के बीच का विवाद शनिवार को पुलिस तक पहुंच गया। अक्षरा सिंह की ओर से सारनाथ थाने में रितेश के खिलाफ तहरीर दी गई है। सारनाथ थाने की पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। वर्ष 2011 में भोजपुरी फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए से चर्चित हुई अक्षरा सिंह शनिवार को देर शाम सारनाथ थाने पहुंची। अक्षरा के अनुसार तिलमापुर में एक स्टूडियो है और वहां शूटिंग के लिए आई थी वो। शनिवार को शूटिंग के दौरान स्टूडियो में आकर रितेश ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वो अवाक रह गईं। इस संबंध में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि प्रकरण की जानकारी मिली है। एसएससी कैंट को कहा गया है कि तहरीर के आधार पर सही कार्रवाई करें। उधर सारनाथ इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। रितेश पांडे पुर क्षेत्र में ही कहीं रहते हैं। उन्हें थाने पर बुलाया गया है। प्रकरण की जांच कर सामने आए तथ्यों को और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर छपी है अमर उजाला न्यूज़पेपर में, जो एक लीडिंग काफी जाना माना अखबार है। इसके बाद हमारी बात हुई अक्षरा से और आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने क्या कहा। अक्षरा सिंह ने कहा, आज सुबह एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के वेब संस्करण में मैंने अपने बारे में एक न्यूज पढ़ी जो सरासर बेबुनियाद है। गायक रितेश पांडे के खिलाफ सारनाथ थाने पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, लगाया अभद्रता का आरोप। हेडिंग से पोस्ट खबर का मुझसे कोई सरोकार नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना में मैं पिछले 60 दिनों से अपने घर में हूँ, सुरक्षित हूँ और कहीं बाहर गई ही नहीं, तो मैं यूपी में एफआईआर कैसे करा सकती हूँ। इसीलिए मैं इस खबर का खंडन करती हूँ कि मैंने किसी पर कोई एफआईआर नहीं किया। खबर में जो लिखा है वो बिना सिर पैर का है। मुझे ये बदनाम करने की साजिश है। कई लोग हैं जो समय समय पर मेरे खिलाफ साजिश रचकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे फैंस का प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। मैं इस तरह की ओछी हरकत करने में कभी विश्वास नहीं करती। जी हाँ, ये था अक्षरा सिंह का बयान जो उन्होंने इस खबर के बाद दिया। रितेश पांडे से जब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब इन दोनों ही बातों को सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा कि आखिर सच क्या है, मामला क्या है, रितेश सही है या फिर अक्षरा। सही गलत का फैसला तो हम नहीं कर रहे हैं, पर इस मामले से पहले दोनों के बीच कड़वाहट का जो धुआं उठ रहा था उसे आपको साफ साफ दिखा देते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि रितेश पांडे का गाना हेलो कौन सुपर डुपर हिट हुआ था और ये गाना वाकई में लाजवाब था। इस गाने की सफलता ने कहीं न कहीं भोजपुरी जगत के ओहदे को और बढ़ा दिया। हेलो कौन भोजपुरी तक ही सीमित नहीं था, इसकी दस्तक बॉलीवुड और राजनीतिक पार्टियों तक भी पहुंच गई थी। अब भाई, जब किसी का गाना इतना ज्यादा हिट हो, इतना बड़ा हिट हो, तो खुशी तो होगी ही। पर रितेश की खुशियों पर अक्षरा सिंह ने लगा दिया था फुल स्टॉप। दरअसल रितेश का गाना हेलो कौन लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था। व्यूज में भी दिन दूनी रात चौगुनी सफलता हासिल कर रहा था। पर इसी बीच अक्षरा का गाना कॉल करें क्या आया, जिसे दर्शकों ने सराखों पर लिया और इसके व्यूज भी आंधी की तरफ बढ़ने लगे। अक्षरा के इस गाने की वजह से रितेश के गाने हेलो कौन के व्यूज पर काफी असर पड़ा। दरअसल होता क्या है कि जब एक ही तरह की दो फिल्में आई, एक ही तरह के दो गाने आए, तो व्यूज बढ़ जाते हैं और यही हुआ रितेश के गाने हेलो कौन के साथ। करीबी सूत्रों की माने तो रितेश इस बात से काफी नाराज हो गए थे कि उनका गाना हेलो कौन के बाद सेम थीम पर कॉल करे क्या अक्षरा को नहीं लाना चाहिए था और दोनों के बीच में इस बात की कड़वाहट शुरू हो गई थी। जहां दर्शक अक्षरा और रितेश को एक नई जोड़ी मान रहे थे, सभी को ये लग रहा था कि अक्षरा और रितेश ज्यादातर फिल्में अब साथ में करेंगे। इतना ही नहीं, पवन और अक्षरा के ब्रेकअप के बाद तो कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर चुके थे कि अक्षरा और रितेश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर दोनों ने ही हर बार इस बात को डिनाई किया।
जहां रितेश ने कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वहीं अक्षरा ने साफ और सटीक जवाब देते हुए कहा कि मैं हर उस एक्टर के साथ काम करूंगी जो मेरे साथ काम करना चाहता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। रितेश मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे अभिनेता। और अब जब ये खबर आ रही है कि अक्षरा और रितेश के बीच हो गई है कहासुनी, अगर ये बात गलत है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये बात सही हुई तो सबसे बड़ी टेंशन इस बात की होगी कि अक्षरा का सबसे बड़ा सपना, उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म डोली में उनके साथ हैं रितेश पांडे। क्या ये फिल्म पूरी होगी? क्या अक्षरा इस फिल्म के लिए फिर से कास्ट करेंगी किसी नए हीरो को, या ये खबर सिर्फ अफवाह है और डोली में बैठकर अक्षरा जाएंगी रितेश के घर? वैसे हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ये सारी खबर बेबुनियाद हो। भोजपुरी जगत से जुड़ी और सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।